हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी। देखो ऐसा है, जो केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है इसमें मैंने आने वाले 3-4 दिन के अंदर, पिछले 3-4 दिन के अंदर मैंने जो है 50-60 प्रोजेक्ट का एनालाइज किया है। बच्चे वही गलती कर रहे हैं। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए ये थोड़ी कि आप क्या कहते हैं कि कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे हमारा फेज़ 2 है, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कि भाई ये गलती मत करिए और इतने पेज का बनाओ। मैक्सिमम आप 10-15 पेज का 15 पेज का मैक्सिमम प्रोजेक्ट बनाइए। उसमें कौन कौन सी हेडिंग हो, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हो, वो आपको देखो। ऐसा कि आप 1 का इंट्रोडक्शन, एम, प्रोसीजर, सर्टिफिकेट, ऑपरेटर्स, केस, ऑब्जर्वेशन टेबल, टेस्ट, वैल्यू, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हेडिंग के अंडर है। तो अराउंड मैक्सिमम आप बना सकते हो 15 पेज का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। तो अब हम 3 प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चे क्या गलती किए हैं, क्या क्या जरूरी है, आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, किस किस टॉपिक पर फोकस करना है। उसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब आपको इसी टाइप से सीबीएसई या अलग कम केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो अब बेटे, इसमें आप देखोगे 2 इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये मान लो, एक तो केस का एक पेज जरूर होना चाहिए, और दूसरा वैल्यू का, क्योंकि जो आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें वैल्यू। तो केस से केस का मतलब क्या है? केस मतलब आपके माइंड में क्या आया, आप किस टाइप क्यों कैटलाइज हुए वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले केस। अब देखो, जैसे मान लो हम 2-3 प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे किसी स्कूल के बच्चे का है, मान लो फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट ये, टू फाइंड द एसेंशियल एलिमेंट इन द वेजिटेबल जूस। देखो ये है एसेंशियल एलिमेंट इन द वेजिटेबल जूस। इस पर बच्चा प्रोजेक्ट बनाया है। बच्चे का नाम क्या भी, एस धनुषाया करके कोई बच्चा है, फुल फॉर्म मेरे को नाम का नहीं पता है, ठीक है। क्लियर, वेजिटेबल जूस। तो सबसे पहले देखो केस क्या होगा इसके ऊपर, कि हमें वेजिटेबल जूस की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड वेजिटेबल जूस, क्या जरूरत पड़ी भाई, क्यों हम वेजिटेबल जूस पर बनाने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई सपोज दैट हमारे यहाँ एक पेज बनाओगे, एक पेज 2 पेज का बनाओ, कि सपोज दैट हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया था, उसको डॉक्टर ने बताया क्या वेजिटेबल जूस लीजिए। वेजिटेबल जूस के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह सब मिलते हैं। और ये उनका मतलब उनको डिफिशियंसी थी, उन्होंने मान लो LFT KFT सब कुछ कराया, जो टेस्ट कराया, तो उस टेस्ट के अंदर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम इन आयंस की डेफिशिएंसी थी। दैट्स व्हाई वी गो फॉर वेजिटेबल जूस। अब वेजिटेबल जूस पर जाने के बाद आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल जूस को एनालाइज करिए, उनमें कौन कौन से आयंस है, किस में कितना ज़्यादा है। तो एनालाइज करने के बाद आप ये पहुँचो कि हमारे लिए ये 3-4 वेजिटेबल जूस इस पेशेंट के लिए काफ़ी क्या है, बेनिफिशियल्स हैं। तो देखो अब इस बच्चे ने क्या क्या किया था, कौन कौन सा पेज इसका करेक्ट है मैं टिक करता जाऊँगा, और कौन कौन सा अननेसेसरी पेज है आप उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए, क्योंकि अननेसेसरी एग्जामिनर आपको पेज देख करके इस पर वाइवा पूछेगा, आप वहाँ पर अटक जाओगे। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब जरूर करो बेटे, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। देखो अब पेज 3 भाई वेजिटेबल जूस ने बताया कि भाई वेजिटेबल जूस है क्या, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डील्स विद द फेसिंग आउट वेरियस कंस्टिट्यूएंट एंड कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल एनालिसिस, ठीक है। आप करोगे इसमें। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स, भाई क्या कार्बोहाइड्रेट मिला उस बच्चे को, यहाँ प्रोटीन मिला। आप पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। एक लाइन में पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें और पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा आपका क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल बताओ, या कौन सा डाइसैकेराइड है जो रिड्यूसिंग नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा टेस्ट होता है ये पूछा सकता है इसके ऊपर। सिमिलरली प्रोटीन क्या होता है पूछ सकते हैं। प्रोटीन में क्या कहते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देयर आर सो मेनी जो कहते हैं कि वाइवा आप बायोमॉलिक्यूल पूरा पढ़ सकते हो उसके लिए, ठीक है। आप आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो अब इसमें अदर कौन कौन से हैं। देखो फैट्स है, फैट हमारे क्या भाई, व्हाट आर फैट, पॉलिस्टर होते हैं। वैसे कैल्शियम आयन अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कैल्शियम आयन का बच्चे ने टेस्ट लिखा है, टेस्ट याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ठीक है, बट इससे काम नहीं चलेगा। आपने कैल्शियम आयन का टेस्ट कैसे किया, उसमें कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, कितना क्या कहते हैं कि कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है कैल्शियम, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये सब पूछा सकता है। सिमिलरली फॉर फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, इनका टेस्ट लिखोगे सिंपल। मैग्नीशियम का रोल क्या होता है, वाई वी नीड मैग्नीशियम या फास्फोरस की जरूरत क्या पड़ती है, बच्चे ने लिखा है वैसे क्या कि इट इज़ बिल्ड्स बोन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब मतलब आपको याद होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक बार आप पढ़ लोगी। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्या कहते हैं कि दिखा दो कि मैंने मैग्नीशियम का
और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, उसका टेस्ट कैसे है, कितना रिक्वायरमेंट है आपको, ये सबको करना पड़ेगा। फास्फोरस देखो उसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप के जूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लो कुकम्बर जूस है आपका, ये कैरेट जूस है, ठीक है। तो इस कुकम्बर जूस के अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे, बच्चे ने लिखा इसके अंदर क्या, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरिक आयन है, फास्फोरस है, सोडियम है। कैरेट के अंदर आप देखोगे इसी टाइप से कौन कौन से, ठीक है, इनका प्रोडक्ट बढ़िया है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब आप याद करोगे पहले, ये नहीं कि लिख करके सिर्फ दिखा दीजिए। आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसमें क्या क्या आप लिखे हो। लेकिन दो चीज़ मैं फिर बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, केस एंड वैल्यू, ये आपको लिखना है। देखो अब ये मटेरियल रिक्वायर्ड, इन्होंने सबको लिखा है कि जो ऑपरेटर्स है मटेरियल रिक्वायर्ड, ये जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लो पूछा कि पिक्रिक एसिड, यहाँ लिख दिया कि पिक्रिक एसिड क्या होता है भाई, उसका फॉर्मूला लिखो, उसकी हम यहाँ पे आपने कहाँ पे यूज़ किया पिक्रिक एसिड का, उसको पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद है पोटेशियम, वो सब कहानी वही गई, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सबके टेस्ट। अब इसके बाद दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स आपने यहाँ पर एक टेस्टिंग का पूरा, आपने पूरा का पूरा टेस्टिंग पेज क्या क्या है एक पेज में कंसोलिडेट कर दिया, इसको देख लोगे आप, ठीक है। और बाकी फिर एक कंक्लूजन, नो प्रॉब्लम, इसको आप देख सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। बाकी बिब्लियोग्राफी, दिस इज फॉर्मेलिटी पेज, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट है बच्चे ने बनाया है हनी पर, ठीक है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वैसे, इसमें इसने पेज कौन कौन सा सेट किया, एम, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, बिब्लियोग्राफी। लेकिन फिर भी इसने भी यहाँ पर क्या केस इंसर्ट नहीं किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस आपको भी आप क्यों इस प्रोडक्ट की तरफ आए, और बहुत सारे प्रोडक्ट थे, आपने वो प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, आपको ये देखना है इसके अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ये, ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन, नो प्रॉब्लम, आप कह सकते हो कि हनी जो है नेचुरली बन सकता है, यहाँ से कैसे बनाते हैं, फ्रॉम हनी बीज, और ये सब देखोगे। इसका फिर टेस्टिंग पे आ जाओगे, रिक्वायरमेंट कौन कौन का टेस्ट ट्यूब, ये सब करोगे, ये सब रिक्वायरमेंट है। केमिकल कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, जैसे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, अमोनियम क्लोराइड टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, ये सब तो देखो इस बच्चे ने लिखा है कि पोटेशियम सल्फोनामाइड टेस्ट, ये भी कर सकते हो उसके अंदर। तो ये तो उसके अंदर जो इनग्रेडिएंट है उसको टेस्टिंग के लिए आपने ऑपरेटर्स और केमिकल्स यूज किए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट पेज तो है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। देखो इसके बाद इसकी थ्योरी लिखी है, आप कह सकते हो कि ठीक है। अब आप आ गए इसके अंदर, ये भी है टेस्ट फाइल। देखो फिर वही कहानी कि टेस्ट ऑफ कैल्शियम, टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम, टेस्ट ऑफ पोटेशियम, इनका टेस्ट। जैसे बच्चे ने क्या किया कि भाई 2 ml ऑफ हनी लिया, इसके अंदर क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर पिक्रिक एसिड ऐड किया, तो क्या हो गया, येलो कलर बन गया, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम। उसी टाइप से उसने क्या कि कैल्शियम का टेस्ट किया, इसमें क्या ऐड किया, अमोनियम NH4Cl ऐड किया, सोल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड फिल्ट्रेट ऑफ 1 ml अमोनियम ऑक्जिलेट सोल्यूशन इज एडेड, वाइट PPT बन गया। तो ये टेस्ट आप याद करोगे कि हम इन आयन के लिए, हमें इन आयन की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हमने सर्च किया, कहीं पर भी हमें पता चला कि ये आयन कहाँ मिल रहे हैं, अभी हनी में मिल रहे हैं, तो हम हनी वहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है। देखो इसके बाद फिर आपका ये इसने फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बनाया मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, लेकिन इन्हें सीक्वेंस गलत लिख दिया है। हनी इसके अंदर इंसर्ट करोगे और फिर आपका रेड कलर कंपाउंड बन जाएगा, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी गुड, ये आपको करना है, ये बनाना है कि हम टेस्ट करने वाले इसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। और बाद में बिब्लियोग्राफी, दैट इज फॉर्मेलिटी टेस्ट। देखो नेक्स्ट इसके बाद है अब मानव शर्मा, ठीक है, इसका प्रोजेक्ट कौन सा बेटे, देखो अभी तो उसने प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा, इंडेक्स पहले बना दिया, चलो ठीक है, हो सकता है एम। देखो एक पेज यहीं पे बन गया आपका, एम आप रिक्वायरमेंट, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। फिर इसने भी भैया केस नहीं है, केस ऐड करो सभी लोग, केस एंड वैल्यू का टेबल होगा वो जरूर ऐड करना आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कोई जरूरत नहीं इसके अंदर, क्या अभी हाँ इसने नेचुरल मिल्क और क्या कहते हैं सोयाबीन मिल्क, भैया क्यों जरूरत पड़े आपको सोयाबीन मिल्क की, तो सिंपल कह सकते हो। अब इसका एक पेज का आप केस कैसे बनाओगे कि हमारे सोसाइटी में कुछ कमी है मिल्क की, नेचुरल मिल्क की, हमारे किसी फ्रेंड ने, किसी टीचर ने या किसी सोसाइटी के मेंबर ने सजेस्ट किया कि आप सोयाबीन मिल्क भी इसका एक रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो सोया मिल्क की तरफ हम गए, बनाया कैसे गया, उसमें उसको फिर क्या कहते हैं सोयाबीन मिल्क को बफेलो मिल्क से या काऊ मिल्क से कंपेयर करो, ठीक है। उसको स्टोरेज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ेगा, सो दैट ये आपको नंबर मिले उस पर। देखो यहाँ पर क्या भाई रिक्वायरमेंट, ये तो देखो बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है। फॉर्मेलिटी वाला पेज हमें ये चाहिए, इसके अंदर भाई सोयाबीन चाहिए, बर्नर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, ये सब सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर बनाने का हो गया भाई कि हमने कैसे बनाया इसको,
यहाँ पर आओगे आप, देखो अब ये पेज इंपॉर्टेंट है कि जो बफेलो मिल्क है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर परफेक्टली डेंस शॉर्ट टेस्ट। थोड़ा बढ़ाओगे टेम्परेचर, सेमी सॉलिड, लेस सोर, हाईली वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर होगा, टेस्टलेस होगा इसके अंदर, ठीक है। अब उसी को हमने क्या कंपेयर किससे, सोयाबीन मिल्क से। तो ये आप याद रखोगे, इसको करोगे। और देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट 1, बफेलो मिल्क द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन एंड गुड क्वालिटी एंड टेस्टी आर एट 30 to 33 डिग्री सेल्सियस। और ये किस पे होता है, अराउंड 5 डिग्री आप लोअर और अपर रेंज में बढ़ा सकते हो, इस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा था। इसमें भी इस बच्चे ने वैल्यू और केस ने लिखा है। आप हर प्रोजेक्ट के लिए वैल्यू केस जरूर लिखो, वही आपको मार्क्स दिलाएंगे। और उसके पहले इसको सब्सक्राइब करो अगली वीडियो आने के लिए। थैंक्स।